की पेट हूँ जिस बेयर को यहाँ से निकाल दिया गया था। दरअसल लायरा को पता होता है कि बेयर्स का कोई भी पेट यानी कि कोई भी डीमन नहीं होता। साथ ही वो किंग बेयर को कहती है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। वो कहता है कि तुम बुज़दिल हो, तुम्हें उससे 1 on 1 यानी कि अकेले में फाइट करनी चाहिए। और किंग बेयर इसके लिए तैयार हो जाता है। और अब लायरा का दोस्त जिसे उसने आर्मर वापस दिलाया था वो बेयर भी यहाँ पर आ जाता है। दरअसल ये बेयर यहाँ का प्रिंस था, लेकिन इसे यहाँ से निकाल दिया गया था। यही राजा बनना डिजर्व करता है। और अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है और वो किंग बेयर को बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद वो यहाँ का किंग बन जाता है। इसके बाद वो लायरा से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें दूसरी दुनिया में जाना चाहिए, जहाँ पर लायरा के अंकल भी गए हैं। लायरा और ये बेयर दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक बर्फीला ब्रिज आता है जो कि बहुत ही पतला होता है। बेयर लायरा से कहता है कि पहले तुम जाओ, तुम्हारे पीछे मैं आता हूँ। और लायरा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है। पीछे से ब्रिज टूटना शुरू हो जाता है। लायरा दूसरी तरफ तो पहुंच जाती है, लेकिन ब्रिज बीच में से टूट चुका है। इसीलिए बेयर उसे कहता है कि मैं इजिप्शियन के राजा के पास जाता हूं ताकि हम सब तुम्हारी मदद कर सकें। और बेयर यहां से इजिप्शियन के राजा के पास मदद के लिए निकल पड़ता है। वहीं जब बहुत देर तक बेयर वापस नहीं आता तो लायरा खुद ही आगे बढ़ जाती है और वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पर लायरा को भी पकड़ लिया जाता है और लायरा को अब अंदर ले जाया जाता है। किसी को नहीं पता कि लायरा खुद जानबूझकर यहाँ पर आई है। लायरा को उस जगह ले जाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर लायरा का एक दोस्त भी होता है जो लायरा को पहचान लेता है, लेकिन जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो लायरा आंखों के इशारों से उसे समझा देती है कि वो उसे ना पहचाने। वो बच्चा वहीं पर रुक जाता है। लायरा उसे अपना पूरा प्लान समझाती है। लायरा को पकड़कर अब एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सर्जरी करके उसके पेट को यानी कि डीमन को उसके शरीर से अलग किया जाएगा। पर तभी यहाँ पर वो लेडी आ जाती है जो लायरा को स्कूल से लंदन ले गई थी। वो उन सबको ऐसा करने से रोकती है। अब जब लायरा को होश आता है तो वो उसी लेडी के कमरे में होती है जो लायरा से बहुत प्यार से बात कर रही होती है। वो लायरा से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वो कंपास दे दो। लेकिन लायरा उसे कंपास नहीं देना चाहती। यहाँ पर लायरा को एहसास होता है कि जिन्हें आज तक वो अपना अंकल समझ रही थी, जिन्होंने बचपन से उसे पाला है, वो उसके पिता है। लायरा इस लेडी को एक बॉक्स देती है जो कंपास की शेप का होता है। इस लेडी को लगता है कि इसके अंदर कंपास है, लेकिन जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर एक स्पाई फ्लाई होती है जो लेडी को डंक मारकर अनकॉन्शियस कर देती है। लायरा यहाँ से भाग जाती है और सीधा उस लैब में जाती है जहाँ पर वो मशीन होती है, जिस मशीन के अंदर बच्चों को डालकर सर्जरी से उनके डीमंस को, उनके पेट्स को उनसे अलग किया जाता है। वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे यहाँ पर ब्लास्ट होता है। अब दरवाजे भी खुल जाते हैं और सब बच्चे यहाँ से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन अब भी फादर के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ डीमंस भी होते हैं। पर इससे पहले कि वो लायरा और सब बच्चों को पकड़ते, यहाँ पर बेयर और जिप्सन किंग की सेना आ जाती है। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। यहाँ पर अब विचेस भी आ जाती है जो लायरा की मदद करना चाहती है और ये सब मिलकर दुश्मनों को खाक में मिला देते हैं और इस तरह से सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। लेकिन लायरा अपने अंकल तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ से आगे बढ़ जाती है। यहीं पर जो विचेस की क्वीन होती है वो कहती है कि लायरा ही वो लड़की है जिसे कंपास ने खुद चुना है और वही एक दिन फादर को हराकर इस दुनिया में अमन और शांति लेकर आएगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2007 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था $180 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $373 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।